हाँ जी, तो दवा अदन हो मैं तक तेरे को देखा, ठीक है ना? हाँ हैं देखना हाँ ऑन करता हाँ हूँ। जी। अच्छा जी, आप मुझसे लुधियाने से निकलने के वाक़यात हाँ जी, सुनना चाहते हैं? पार्टीशन से पहले पार्टीशन से थोड़ा सा पहले क्या माहौल था, जी, और फिर पाकिस्तान पार्टीशन बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुसलमान कशीदगी जो है वो खासी बढ़ गई थी और इक्का दुक्का वारदातें भी होती थी। कभी किसी मुसलमान को चाकू मार दिया, कभी किसी हिंदू या सिख को किसी मुसलमान ने चाकू मार दिया, इस किस्म की छोटी मोटी वारदातें होती रहती थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान का ऐलान हो गया तो बहुत सब फिक्र हुआ कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शहर लुधियाना जो है ये पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का ऐलान होने के कुछ दिनों के बाद, मेरा ख्याल अगस्त ही था, अगस्त के आखिर में हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर इस बात का ऐलान किया गया कि कल 10 बजे सुबह 10 बजे तक आप सब लोग अपने कैंप में चले जाएं। और वो कैंप जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान जो खुला इलाका था, बल्कि खेत थे, वो हमारा कैंप बनाया गया था, वहाँ निकल रहे। ये ऐलान प्राइवेट ये लोगों ने ऐलान किया नहीं, था सरकार या के? सरकार ने किया था, सरकारी लोगों ने किया था। टांगे पे लाउड स्पीकर रख के जगह जगह वो मुसलमानों के बाजू में घूमते थे, ये ऐलान होते थे। ये रात के वक्त ऐलान हुआ, सुबह हमें निकलने का कहा गया। ज़्यादा थोड़ा बहुत सामान जो बांधा जा सकता था बांधा, लेकिन फिर जब सुबह हम सोच रहे थे कि आज निकल जाएंगे किसी वक्त 10 बजे से पहले या 10 बजे से कुछ बाद, तो लोग तैयारी भी हो रहा है, तैयार भी हो रहे थे, कुछ लोग खाना पका रहे थे, हमारे घर में भी खाना पक रहा था कि एकदम शोर और कुछ गड़बड़ होनी शुरू हुई, जैसे कोई गड़बड़ होगी, कुछ शायद हमला ना हो जाए। लिहाजा फटाफट लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया। हमारे यहाँ खाना पक रहा था, वो बंद करके, और जो थोड़ा बहुत सामान उठाया जा सकता था उठा के बच्चों को पकड़ा और घर से निकले। घर का सारा सामान पैक नहीं किया? पैक किया, वो तो पड़ा था, वहीं छोड़ पैक दिया? कर दिया, सब छोड़ दिया कि कौन उठा सकता था इतने कम वक्त में। तो निकल के बाहर एक, और बड़े चीज़ों का बहुत बड़ी हवेली थी सड़क पर, वहाँ सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए मुसलमान। मैं और मेरे वालिद साहब, हम सबके बाद सबसे बाद में निकले। तो ऐन जिस वक्त हम निकलने वाले थे तो उस मोहल्ले के बाहर सड़क पे एक हिंदू दूध वाला था, चंदू, बूढ़ा आदमी था। उसे पता था कि हमारे घर में भैंस है बहुत अच्छी, जो हमने मेरा ख्याल है 47 में 250 बैठी दी थी, 18 किलो दूध देती थी वो भैंस उस वक्त। लेकिन अब 47 में दूध बहुत कीमती हो चुकी थी। बहरहाल वो आदमी आया और आके बड़ी से कहने लगा कि जी बाबूजी, मैं ये भैंस की कीमत तो नहीं दे सकता, ये 50 रुपये में पेश करता हूँ अगर आप दे दें। हम जाहिर है हमने भैंस कहाँ लेके जानी थी। अब भाई ने 50 रुपये उससे लिए, जेब में डाले और भैंस उसके हवाले कर दी। मुझे बहुत हैरान हुई कि ये क्या है, इतनी महंगी भैंस 50 रुपये में ले रहा है, लेकिन इसके अलावा ताला कोई नहीं था। ये लेके चला गया वो। हम अब कुछ कर रहे थे, निकलने की तैयारी, दोनों ही रह गए थे, बाकी सब लोग बाहर चलते रह गए थे कि वो ही हिंदू भैंस और एक सिख सिपाही के साथ आ गया वापस। और वो सिख सिपाही कहने लगा, उसके पास राइफल थी, मेरा कल फौजी था, वो कहने लगा बाबूजी ये भैंस आपने बेची है? भाई ने कहा हाँ। कि जी वापस ले जाओ, उसके पैसे से दे दे। भाई ने 50 रुपये निकाले, उसके हाथ पर रख दिए चंदू के, और भैंस का संगल जो उसने पकड़ाया था वो उसकी गर्दन में डाल दिया। रहमा का जाहिर है इसका मतलब ये था कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हें मुफ्त ले देता हूँ, अब मुफ्त ले जाओ। इस तरह से हमने खाली अपना घर जो है वो खाली किया और निकले। खाली क्या करना था, निकला है। मैं ताला लगाना चाहता था, मेरे पास ताला था, वो भी रोक दिया, मैंने मत लगाओ ताला, ऐसे जाया करने ताला काम आ जाएगा कहीं, वो ताला भी मेरे हाथ में रह गया। बाहर आ गया सड़क पे जहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे। अब वहाँ से जाने के लिए ना कोई टांगा, ना कोई रेड़ा, ना कोई चीज़ नहीं थी, ज़्यादा पैदल वहाँ से रवाना हुए। और वो रास्ता कम से कम 1 सवा मील का होगा, जो शायद 1.5 मील का हो।
गर्मी में सब ख़वातीन बुर्का ओढ़े हुए, बच्चों को उठाए हुए, सामान थोड़ा बहुत जो हाथ में ले सकते थे, चले जा रहे हैं। काफिला सा बन गया। उस सड़क पे हिंदू भी थे जो हमें देख रहे थे कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनके साथ इस मोहल्ले के मुसलमानों के ताल्लुकात बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात थे। वो कुछ बेचारे शायद अफसुर्दा ही थे कि अब जा रहे हैं छोड़ के। अलग अलग मोहल्लों में रहते थे मुसलमान हाँ, और हिंदू? हमारा मतलब तो एक्सक्लूसिवली मुसलमानों का था, लेकिन सड़क पे आके दूसरी तरफ हिंदू रहते थे। बहरहाल वहाँ से हम निकले और चल रहे थे, तो मैंने देखा कि जैसे जैसे हम जा रहे थे, जहाँ बड़ी सड़क पे हम चले जा रहे थे, तो जो गलियाँ सड़क पर निकलती थी, हर गली के सिरे पे लोग इकट्ठे होकर देख रहे थे कि नहीं, जारी रखें। कि ये लोग जा रहे हैं। हर सड़क के यानी जो गली बाहर निकल रही है सड़क पे, उस एंड पे लोग खड़े हैं उस गली के सारे, और ये हमारा तमाशा देख रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं। शायद कुछ उन्हें अफसोस भी होगा, ये क्या होगा। बहरहाल शरारत कोई नहीं कर रहा था, देख रहे थे खड़े हुए। वहाँ से होते 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 हम जनाब बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के से ज़्यादा मिनट लगा होगा, हम कैंप में पहुँच गए। कैंप क्या था, बस खेत थे, उसमें जाके हम बसेरे डाल दें, अगर कोई चीज़ है तो बिछा के बैठ जाए। बहुत बेहतर सामने का हाल था। रेलवे लाइन पास से गुजरती थी, तो वहाँ कैंप इसलिए लगाया गया था कि जो स्पेशल गाड़ी पाकिस्तान जाने वाली वहाँ रुकेगी, उसमें हम लोग चढ़ जाएं और चले जाएं। जब स्पेशल गाड़ी आती थी तो हम लोग भाग के जाते थे कि बैठ जाएं, लेकिन रश इतना होता था कि हम बैठ नहीं सकते थे। वो कहीं से दिल्ली वगैरह से आती थी? पीछे से आती होगी, कुछ डब्बे खाली भी होते थे। बहरहाल फिर वापस आ जाते, जो थोड़ा बहुत सामान हमारे हाथों में था लेके वापस आ जाते थे। इस तरह से कोई 7-8 दिन गुजर गए हमारे। आपके साथ खाने कितनी, पीने आप का खानदान की कितनी ख्वातीन थी, कितने मर्द हमारे थे घर आप? में मेरा ख्याल कम से कम 8-10 खवातीन थी। और मर्द कितने हाँ, थे? मर्द भी इतने ही होंगे कम से कम, ज़्यादा ही होंगे तो। और खाने पीने के लिए भी बड़ा अजीब हाल था, कोई चीज़ मैसर नहीं थी। चीज़ें सस्ती बहुत थी लेकिन पैसे नहीं थे, या चीज़ें दस्तियाब भी नहीं थी, लेकिन अगर कोई चीज़ मिल जाती थी तो लोग ले लेते थे। फिर पता चला हमें, साथ जो मोहल्ला था, मोहल्ला सैयदा कहलाता, वो भी कैंप का हिस्सा था, उसे भी कैंप डिक्लेयर किया था। तो किसी ने कहा कि इस मकान, फलां मकान है इस गली में, उनके पास आता है, आप ले आए, आपको दे देंगे, कीमत दे देंगे शायद। मैं और बड़े भाई गए, पुलिस कटराई पे खातून निकली, उससे कहा कि आता चाहिए। उसने कहा भाई आता तो हम सब दे चुके हैं लोगों को, आप देख से आए हैं, मैं आपकी क्या मदद करूँ। सामने का ठीक है, लेकिन फिर उसने आवाज़ दी कि अच्छा रुक जाए। वो अंदर गई और एक रोटी पे साले रख के ले आई साले। वो मुझे पकड़ा, जब मुझे बड़ी हालत हुई तो पकड़ते हुए मुझे अजीब लग रहा था कि ये क्या बात। भाई साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ले लिया। चलिए बोले कि हम घर आ गए, वहाँ कैंप में अपनी जगह आ गए। ये यानी वहाँ हाल था। कितने दिन रहे उसका? वहाँ 7-8 दिन रहे। 7-8 दिन के बाद जनाब हमें गाड़ी मिली और हम उसमें बैठ गए। गाड़ी क्या थी, छकड़े थे, रेलगाड़ी ये बोलते हैं ना, मालगाड़ी के छकड़े जिसके ऊपर छत नहीं होती, उस पर बैठे सब लोग। कुछ सामान रख दिया लोगों ने, जिनके पास सामान था ऊपर बैठ गए। बस इस तरह से ऊपर बैठ के वहाँ से रवाना हुए। और आप देख लें कि लुधियाने से लाहौर 3 घंटे का रास्ता। सब लोग बैठ गए खानदान के? 3 घंटे का रास्ता था जो हमने 3 दिन में तय किया। बहुत ऐसा ऐसा गाड़ी चलती थी, अजीब हालात थे, हर में धक्का रहता था कि कोई हमला न हो जाए, चुके हमले होते थे। लेकिन ये खुशनसीबी थी हमारी कि हमारे साथ जो फौज थी, वो पाकिस्तान की भेजी हुई, ये थे क्या कहते हैं इसे, बलोच रेजिमेंट के लोग थे, 7-8 के 10, और उन सब के पास LMG गन्ने थी, लाइट मशीन गन्ने थी। और वो कुछ 4 डिब्बे छोड़ के एक आदमी अपनी मशीन गन लेके बैठा होता था। थोड़ा सा आगे गए तो एक गाड़ी और रुकी खड़ी है, वो भी गाड़ी इसके साथ अटैच कर दी गई। बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। बार खाने पीने के लिए भी कुछ नसीब नहीं होता, तो पता नहीं किस तरह से वो सफ़र कटा।
जब हम